हम स्कूल में हमको पढ़ाया आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पर किसी ने अभी ये बताया नहीं हमको कि ये देवता कैसे बन गए मेरे जीवन के। मेरे जीवन में इनकी इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कहां से पैदा हो गई। क्या ये वास्तव में देवता के जैसे है मेरे जीवन में, या उनका जो उनकी भूमिका है वो इतनी बड़ी है कि मैं उनको देवता की तरह मानूं, उनकी पूजा करूं। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं। आप एक आम की गुठली हाथ में लेकर देखें, क्या उसमें आपको आम का पेड़ दिखाई देता है? क्या आपको उसमें उस पेड़ की टहनियां, उस पेड़ के पत्ते या फूल या आम दिखाई देते हैं? नहीं देते। और उसके बाद भी हम उस गुठली को जमीन में गाड़ देते हैं। हमारे मन में एक विश्वास होता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें आम मिलेंगे। इस बात को, इसी विश्वास का नाम धर्म है। इसी विश्वास का, यही मेरे जीवन का संकल्प है, यही मेरे कर्म का रूप है। मेरे लिए मैं फल पर आश्रित नहीं हूं। कर्म कर रहा हूं तो मुझे मालूम है इसके फल जरूर आएंगे, कब आएंगे उसकी मुझे चिंता नहीं है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आपने उस गुठली को जमीन में गाड़ दिया, खड्डा खोद के उसके ऊपर मिट्टी और डाल दी, पानी और डाल दिया, उस गुठली को अच्छी तरह दबा दिया कि वो किसी आंधी तूफान में हिलकर बाहर नहीं निकल सकती। थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि वहां से कोई अंकुर फूट रहा है। छोटे छोटे से कुछ पत्ते, कोंपले बाहर आ रही हैं। उस वक्त अगर आप उस जमीन को वापस खोद के देखें तो क्या दिखेगा? वो गुठली फटी हुई दिखेगी, 2 टुकड़े हो चुके होंगे उसके, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया होगा। इस नए पौध के निर्माण करने से पहले उस गुठली का अस्तित्व समाप्त हो गया। आपको इस मुद्दे पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान, पीछे जो बैठे बात कर रहे हैं उनका चाहता हूं कि जीवन को शायद समझने में यह दृष्टांत उनको बहुत लाभकारी होगा। जब पौधा और थोड़ा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो पेड़ का स्वरूप ले रहा है, तब हम उस पेड़ को देखने लगते हैं, उनके पत्तों और डालियों को देखने लगते हैं। तब हम उस गुठली को भूल चुके होते हैं। किसी को भी वो गुठली याद नहीं रहते। लेकिन अगर अब ये सवाल हमारे मन में आ जाए कि वो पेड़ किसके सहारे खड़ा है, तब हमारा ध्यान शायद उस गुठली की तरफ वापस जाएगा। कौन टिकाए हुए उस पेड़ को? इतना भारी भरकम पेड़, इतनी सी उसकी जड़ें, और उस आंधी तूफान में, उस धूप में उसको कौन हरा रखे हुए है? पूरे दिन तपता है, दूसरे को छाया देता है, पर उसको टिकाए हुए कौन है? उसके पत्तों को किसने हरा रखा है? उसके फूलों की मंजरी की खुशबू कहां से आ रही है? थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे उसमें आम भी लग रहे हैं। वो आम भी समय के साथ
रसीले होते जा रहे हैं, मीठे होते चले जा रहे हैं, रस कहां से आ रहा है? तब आपको फिर उस गुठली की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो गुठली उस पूरे काल में उस पेड़ में बह रही थी, वही गुठली बहते हुए उस आम में भी आई है, और जितने आम उस पेड़ में लगे हैं उन सब आमों में उसी गुठली का रस है, उसी गुठली के प्राण हैं। अगर ये बात समझ में आती है तब हमको दोनों चीज दिखाई देगी कि जो मेरा शरीर माँ बाप ने पैदा किया, उसमें माँ बाप पूरे जन्म उस शरीर में प्राण बनकर बहते रहते हैं, प्राण बनकर काम करते रहते हैं और मेरे को चलाते रहते हैं, मेरे ज्ञान का आधार बनते हैं मेरे गुरु। भीतर का जो हिस्सा ज्ञान का है, जिसको हम जीवन को जब ज्ञान और कर्म का हम एक संतुलन कहते हैं, तो कर्म बाहर का शरीर का भाग है जिसे माँ बाप प्राण बनकर चला रहे हैं, और ज्ञान भीतर का आत्मा का स्वरूप है जिसको गुरु चला रहा है। पर जिसको हम शिक्षा के साथ प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान का भाग नहीं हो सकता हो। क्यों? कि ये ज्ञान केवल नौकरी तक सीमित है। इसका लक्ष्य, आप इस ज्ञान से डिग्री ले सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं चला सकते। जिंदगी के संघर्षों में ये ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। हमारे यहाँ जो ज्ञान की परिभाषा है, हमारे यहाँ जो शिक्षा की परिभाषा है, हमारे यहाँ धर्म की जो परिभाषा है, इनमें से कोई भी परिभाषा इस ज्ञान पर लागू नहीं होती। ज्ञान, हमारे यहाँ ज्ञान को कहते हैं एको ज्ञानम ज्ञानम। हम सब में एक ईश्वर है, एक विश्वास है, या एक ही तत्व मौजूद है। इसको जानना ही ज्ञान है। हमारे सबके सपने अलग अलग हो सकते हैं जिंदगी के, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर जब हम मन के धरातल पर जाते हैं, जब हम विश्वास के धरातल पर जाते हैं, तब हम एक दूसरे को अपने जैसा मानते हैं, देखते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो एक जैसा देखने का स्वभाव है, इसी का नाम तो ज्ञान है, इसी का नाम वसुधैव कुटुंबकम है। पर ये आज हमें उपलब्ध नहीं है। क्यों? कि हमारी जो पीढ़ी है, हमसे भी जो बुजुर्ग विराजमान है, उनकी जो पीढ़ी है, उनके व्यक्तित्व निर्माण में जो 3 मुख्य घटक थे, वो आज तीनों लुप्त हो गए। पहला घटक माता पिता का था। आज माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। पैसा तो है, फीस ले जाओ, जहां बढ़िया चाहो वहां पढ़ाई कर लो, जहां चाहो वहां जाकर के भर्ती होकर के रह जाओ, पर हमारे पास समय नहीं है। जिंदगी का ज्ञान देने के लिए माँ बाप के पास आज समय नहीं है। कोई माँ बाप 1 घंटा 2 घंटा रोज अपने बच्चों के साथ जीवन के बारे में बात नहीं करता। जिस घर को हम कभी सबसे बड़ी पाठशाला कहते थे जीवन की, वो सब छिन्न भिन्न हो गई। और छिन्न भिन्न भी क्यों हो गई? इस नौकरी के कारण, इसी शिक्षा के कारण। क्योंकि हमारे पास सिवाय नौकरी करने के कोई विकल्प नहीं है, और नौकरी करेंगे तो घर में रहना सबके लिए संभव नहीं। घर बिखरेगा तो बुजुर्गों का सानिध्य छूटेगा, स्वतः ही छूट जाएगा।